जस जगत में जोई गावे। श्री यमुना जस जगत में जोई गावे। श्री यमुना जस जगत में जोई गावे। जोई गावे। जोई गावे। बोलिए श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। पद संख्या 7, जिसका गान करे प्रभु के रहे साथ। श्री यमुना यश जगत में जोई गावे, ताके आधीन वे रहत हैं प्राणपति, नैन अरु बैन में रस जुझावे। बहुत सुंदर बात करी और पूछा, कहा कि यमुना जी का जश, यमुना जी का गुणगान जो जगत में करता है, सर्वतंत्र स्वतंत्र ऐसे भगवान, वेद भी जिनको नेति नेति करके थम जाए, वैसे भगवान यमुना जी का जो गुणगान करता है उसके वश हो जाते हैं। यमुना यश जगत में जोई गावे, ताके आधीन वे रहत हैं प्राणपति, नैन अरुबैन में रस जुझावे। जो यमुना जी का गुणगान करे, यमुना जी के नाम का उच्चार करे और ठाकुर जी उसके वश हो जाते हैं। एक होता है पास आ जाते हैं, एक होए मिल जाते हैं, एक होए उनके दर्शन हो जाते हैं, एक होए उनका अनुभव हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है, और एक होता है उनके वश हो जाते हैं। यमुना जी का जो गुणगान करे, ठाकुर जी क्या उसे दर्शन देते हैं? यमुना जी का गुणगान करे, क्या ठाकुर जी मात्र उसके पास आते हैं? यमुना जी का गुणगान करे, क्या ठाकुर जी सिर्फ उससे वार्तालाप करते हैं? कि नहीं, यमुना जी का जो गुणगान करे, ठाकुर जी उसके वश हो जाते हैं। और वश हो जाने का मतलब क्या? जैसे आप कहीं मैजिक शो देखने गए हो और मैजिशियन जो हो, जादूगर जो हो, वो ऑडियंस में से किसी को बुलावे स्टेज के ऊपर, और स्टेज पे आप बैठे हैं और आपको वो हिप्नोटाइज करता है, यानी अपने वश कर लेता है, और अब आप उसके वश हो गए। और जब आप उसके वश हो गए, यानी आपको खिलाएगा तिक्की तिक्की मिर्चें और कहेगा, देख मैं तुम्हें रसगुल्ला खवा रहा हूं। आप खा रहे हैं मिर्च, लेकिन आपको स्वाद मिर्च का नहीं आएगा, स्वाद आपको, क्यों? क्योंकि अभी आप उसके वश हैं। गर्मी 47-48 डिग्री होगी और आप कहेंगे, देख तू बर्फीले माहौल में बैठा हुआ है, चारों तरफ बारिश हो रही है, बर्फ की वर्षा हो रही है और करीब 0 डिग्री टेम्परेचर है, तो है 48 डिग्री में, लेकिन उसके वश है और वो कह रहा है कि तुम बहुत ठंडे क्षेत्र में बैठे हुए हो। तो 48 डिग्री के अंदर बैठा हुआ वो आदमी भी ठंड के मारे थर 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 जूझने लगेगा। बोले क्यों? क्योंकि अभी वो उसके वश है। और जो जो जिसके वश होता है, तो उसे वो नहीं दिखता कि जो अपने आंखों से देखता है, उसे वही दिखता है कि जो आप यानी वश करने वाले दिखाते हो। अब देखो, ठाकुर जी आपके घर में श्री वल्लभ ने पधराए, यमुना जी ने कृपा करी, ठाकुर जी की सेवा मिली, पर ठाकुर जी किस तरह पधराए? आपके वश करके। और वश करके मतलब क्या? कहते हैं जब कोई जीव ठाकुर जी पुष्टाने के लिए श्री वल्लभ के आचार्य जी के पास गए और एक आचार्य के पास जाके कहा, ये ठाकुर जी पुष्ट करवा दीजिए। जब किसी आचार्य ने ठाकुर जी पुष्ट करवा दिए, ठाकुर जी वैष्णव को पधराए। वैष्णव ने कहा, कृपानाथ आपने मुझे ठाकुर जी पुष्ट तो करवा दिए, ठाकुर जी घर में पधरा तो दिए, लेकिन मुझे कुछ कहा क्यों नहीं, मुझे कोई आज्ञा क्यों नहीं करी? तब उन महर्षि ने कहा कि तुम्हें आज्ञा करने की जरूर भी नहीं है, तुम्हें कुछ कहने की जरूर भी नहीं है, क्योंकि मुझे जो भी कुछ कहना था मैंने इन ठाकुर जी को कह दिया। मुझे तुम्हें कुछ कहने की जरूर नहीं है।
मैंने भले तुमसे कुछ न कहा, लेकिन इन ठाकुर जी को मैंने कान में कह दिया, प्रभु आप हमारे घर में तो 56 भोग अरोगे हो, पर वो प्रेम से आपको सूखी रोटी धरे तो वो प्रेम से अरोगना। भले आपने हमारे घर में तो सुंदर रेशमी वस्त्र धारण किए, जरी के वस्त्र धारण किए, पर वो साधारण वैष्णव अपनी शक्ति के हिसाब से आपको साधारण वस्त्र धारण करावे तो भी अंगीकार करना। और सामने ठाकुर जी ने वचन दिया कि वल्लभ, जिसके घर में आप मुझे पधराओगे तो उसकी प्रेम से धरी हुई मिश्री भी मुझे 56 भोग से अधिक सुख देगी। जिसके घर में आप मुझे पधराओगे उसके शक्ति के हिसाब से साधारण धरे हुए वस्त्र भी मुझे मखमल से अधिक सुख देंगे, क्योंकि आपने मुझे उनके वहां पधराया है। और वल्लभ ने ठाकुर जी अपने वहां ऐसे ही नहीं पधराए। कैसे पधराए हैं? ताके आधीन वे रहता है प्राणपति। यमुना जी कृपा करी और ठाकुर जी आधीन हुए। और आधीन यानी वश हुए, और वश हुए यानी ठाकुर जी वो नहीं देखते जो उनको दिखता है, ठाकुर जी वही देखते हैं कि जो आप ठाकुर जी को दिखाते हो। आप सुबह की सेवा का क्रम पहुंचते हो, करीब 11:30-12 बजे आपके शयन हो जाएं, 12 बजे, और आप ठाकुर जी को पढ़ाने के पद गावें, प्रभु आप पहुंच जाइए, रात्रि होने वाली है। ठाकुर जी खिड़की के बाहर देखें और आपका चेहरा देखें। कभी खिड़की के बाहर देखें, कभी आपका चेहरा देखें, बोले ये पागल हो गई या मुझे समझ रही है? धूप खिली है, सूरज तप रहा है, और मुझे कह रही है, मुझे पढ़ाने के पद गा रही है, बोल रही कि रात्रि होने वाली है, रुचि रुचि सेज बनाई सखिया ने। पर कहा ठाकुर जी अपने घर पधारे हैं पर भक्त के वश होके, इसलिए ठाकुर जी वो नहीं देखते जो उनको दिखता है, ठाकुर जी वही देखते हैं जो तुम ठाकुर जी को दिखाते हो। बोले कड़कती धूप है, सूरज तप रहा हो, लेकिन तुम कहो कि हे प्रभु आप गौचारण करके पधारे हो, आपके पढ़ने का समय हो गया है, और जहां आप प्रभु के पढ़ाने के पद गाने लगो और ठाकुर जी की आंखें घिराने लगे, ठाकुर जी को नींद आने लगे, क्योंकि ठाकुर जी वो नहीं देख रहे जो उनको दिख रहा है, वो वही देख रहे हैं जो आप उनको दिखा रहे हो। कई लोग कहते हैं जो सारे विश्व का पेट भरे उन भगवान को अपन कैसे रुका सकते हैं? जो सारी दुनिया को पढ़ा हो इसको आप कैसे पढ़ा सको? तब गीता जी भगवान कहते हैं ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् हम, कि मेरा जो भक्त मुझे जिस प्रकार से बचता है मैं उसे उसी प्रकार से बचता हूं। जो मेरा भक्त यह मानता है कि सारे विश्व को पेट भरने वाले उनको थोड़ी भूख लगती है, तो उसके घर में मुझे कभी भूख नहीं लगती। लेकिन जो मेरा भक्त विचार करता है, अरे गौचारण करके मेरे प्रभु पधार रहे होंगे, आपको कितना कष्ट हो रहा होगा, प्रभु कितने भूखे हुए होंगे, और व्याकुल होकर उतावल में सब सामग्री सिद्ध करने लगती है, ठाकुर जी को भूख साजती है। ठाकुर जी कहते हैं उसके वहां मुझे जोर से भूख लगती है, क्योंकि उसका ताप, उसकी भावना, उसकी श्रद्धा, वो मेरे अंदर उसका भाव प्रकट आती है। जो कहते हैं प्रभु कभी नहीं पढ़ते, उसके वहां मुझे नींद नहीं आती, लेकिन जो कहे प्रभु अब आपके पढ़ने का समय हो गया, और जहां पढ़ाने के पद गाने लगे और प्रभु कहे मुझे उनके वहां नींद आती है, क्योंकि प्रभु आपके वश होके आपके घर पधारे हैं। और प्रमाण पद्मनाभ दास जी, जिनके वहां ठाकुर जी विराजते पर साधन कोई नहीं, न कुछ भोग धरने की व्यवस्था, न कोई साधन, खाली चने लेते, छोले लेते, आंख में आंसू होते, कहते कृपानाथ आप तो कृपा करके मेरे वहां विराज रहे हो, पर ये जीव देखो, इस देह से इतना भी नहीं बनता कि आपको कुछ सुख हो ऐसा कर सके, और तो और मेरे पास इतना सामर्थ्य भी नहीं है कि प्रभु आपको 2 सुंदर सामग्री अरोगा सकूं। हे प्रभु आप मेरे वहां क्यों विराज रहे हो, आपको कष्ट पड़ रहा है। यो विचार करके एक पातल में एक मुट्ठी चना लेते और कहते कृपानाथ इसको सखड़ी की भाव से अरोगना। एक मुट्ठी चना लेते, छोले लेते, कहते कृपानाथ इसे कढ़ी की भाव से अरोगना, इसे दाल की भाव से अरोगना। और प्रभु तो भक्तवश हैं, वो नहीं देखते जो उनको दिखता है, वही देखते हैं कि जो आप उनको दिखाते हो। और उसका प्रमाण क्या कि जब भोग सरा के प्रसाद लेने बैठते तो सखड़ी के भाव से धरे छोलों में से सखड़ी का स्वाद आता, कढ़ी के भाव से धरे छोलों में से कढ़ी का स्वाद आता, क्योंकि उन्होंने वो नहीं देखा कि जो उनको दिखा, उनको वही दिखा कि जो आपने उनको दिखाया। कैसी भक्तवश्यता, कैसी कृपा श्री यमुना जी की, श्री वल्लभ की। और कहने किसी ने पूछा, अपने भगवदी हैं वल्लभ दास जी, उनके वार्ता साहित्य में उल्लेख आता है, किसी ने पूछा कि श्री वल्लभ की यमुना जी की कृपा
और एक तरफ ठाकुर जी की कृपा। दोनों की कृपा में क्या भेद? यमुना जी भी कृपा करती हैं, ठाकुर जी भी कृपा करते हैं, दोनों की कृपा में भेद क्या? तब कहा कि ठाकुर जी ने तो कृपा को बांटा, पर यमुना जी ने कृपा को लुटाया। जब बांटने की बात आती है तो वो बांटने वाले पे होता है कि वो किसको कितना देता है। प्रसाद बांटने वाला प्रसाद की थाली लेके आए, जिसको जितना दे उसको उतना लेना पड़े। लेकिन जब लूटने की बात आती है तो वो लूटने वाले पे होता है कितना लूट सकता है। नंद महोत्सव जब होता है, सामग्री उछलती है, लुटाया जा रहा है सब कुछ, अब लूटने वाले पे कितना लूट सको। तो कहते हैं ठाकुर जी ने तो कृपा बांटी, यानी कृपा बांट के हमको मानव दे दिया, लेकिन यमुना जी ने, वल्लभ ने तो ऐसी कृपा लुटाई कि वैष्णव हुए और घर में ठाकुर जी पधार गए। अब आपके ऊपर है, कितना लूट सको इतना लूट लो। वल्लभ ने कृपा लुटाई, श्री यमुना जी ने कृपा लुटाई, अभी अपने पे है कि उस कृपा को अपन कितना लूट सकते हैं, उस अवसर को, उस मौके को हम कितना आत्मसात कर सकते हैं, अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। और वही बात यहां कही, श्री यमुना जस जगत में जो ई गावे, ताके आधीन वह रहत हैं प्राणपति, नैन अरुबैन में रस जुछावे। यमुना जी के गुणों का गान जो करता है, ठाकुर जी उसके वश हो जाते हैं। वश हो गए, पता कैसे चले? एक समय तो ये था, ठाकुर जी के सामने बैठे थे, लेकिन मन और जगह भटक रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आया, गए हैं लौकिक कार्य के लिए, लेकिन मन प्रभु के चरणारविंद में अटका है, तो मानो अब प्रभु वश हुए। अभी तक तो प्रभु के सामने बैठे थे और विचार आता था कब उठें, और प्रभु के सामने बैठे हैं और मन कह रहा है इन चरणों को छोड़ के अब कहीं नहीं जाना, यहां से दूर मैं कहां जाऊंगा, और इन चरणों से दूर जाके मुझे कौन संभालेगा, इन चरणों के दूर जाके मुझे क्या मिलेगा, क्या कमा लूंगा मैं। ऐसा विचार जब आने लगे तो मानो ठाकुर जी वश हुए। और ठाकुर जी जिसके वश हुए, उस व्यक्ति का परिचय अपन को कैसे मिले? क्या उसका रंग बदल जाता है, पहरवेश बदल जाता है, स्वरूप बदल जाता है? तो यहां कहते हैं कि जिसके ठाकुर जी वश हुए, ऐसा पता कैसे चले? तो उसका स्वरूप नहीं बदलता, उसका वस्त्र नहीं बदलता, सिर्फ उसकी दो वस्तु बदल जाती हैं, एक तो उसकी नेत्र और दूसरी उसकी वाणी। नैन और बैन में रस जुछावे। जब वो भगवत रूपी अमृत, जब यमुना जी हृदय में विराज जाती हैं और जो यमुना जी का अमृत हमारे अंदर आता है, तब कहते हैं दो वस्तु बदल जाती हैं, एक तो उसकी दृष्टि और दूसरी उसकी वाणी। जब वो देखे तो ऐसा लगे मानो देख नहीं रहा, अपने नेत्रों से हमको अमृत पिला रहा है। और जिसकी वाणी को सुने ऐसा लगे नहीं कि शब्द सुन रहे हैं, ऐसा लगे मानो अमृत के पान कर रहे हैं, तो मानो ठाकुर जी उसके वश हो गए। क्योंकि जब यमुना जी कृपा करके प्रभु का प्रेम रूपी अमृत हमारे हृदय में भरती हैं और कहती हैं इस अमृत को तू खुद मत रखना, इसको समाज में लुटाना, तब जीव ने पूछा इस अमृत को मैं कैसे लुटाऊं? तब यमुना जी ने कहा दो रूप से, एक तो अपने नेत्रों से लुटाना और दूसरा अपनी वाणी से लुटाना। जब तू किसी को देखे तो उसे ऐसा न लगे तू देख रहा है, उसे ऐसा लगे मानो तू अपने नेत्रों से अमृत पिला रहा है, अपनी वाणी से अमृत पिला रहा है। और देखिए, जो अंदर होता है वही बाहर आता है। यदि अंदर विष होगा तो नेत्रों के द्वारा और वाणी के द्वारा विष बाहर आएगा, और यदि अमृत होगा तो अमृत बाहर आएगा। वैष्णव का परिचय उसके स्वरूप से नहीं, उसके पहरवेश से नहीं, वैष्णव का परिचय एक तो उसकी दृष्टि से और दूसरा उसकी वाणी से होता है। वैष्णव की दृष्टि कैसी और वैष्णव की वाणी कैसी, इन दो के आधार पे पूरी हमारी वैष्णवता का मापदंड कोई निकाल सकता है। इसलिए तो कहा श्री यमुना जस जगत में जोई गावे, ताके आधीन वह रहत हैं प्राणपति, नैन और बैन में रस जुछावे। तो आइए इस पंक्ति का अपन गान करें और वही भावना अपन करें कि कैसी यमुना जी ने कृपा करी, वल्लभ ने कृपा करी कि अपने घर में ठाकुर जी पधारे और वो भी भक्त वश्य होके। यमुना जैसे जगत में जोई गावे,
श्री यमुना जस जगत में जोई गावे। श्री यमुना जस जगत में जोई गावे। श्री यमुना जस जगत में जोई गावे। ताके आदीन वे रहत है प्राणपति। नैन रूबेन में रस जो चावे। श्री यमुना जस जगत में जोई गावे। श्री यमुना जस जगत में जोई गावे। श्री यमुना जस जगत में जोई गावे। श्री यमुना यश जगत में जोई गावे। ताके आधीन वह रहत हैं प्राणपति। नैन और उबैन में रस जुछावे। उस वैष्णव की